कैसे हैं आप लोग। आज आया है ये पार्सल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा पार्सल आज डिलीवर हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जापान में आने के बाद इंडियन ग्रोसरी कहाँ से खरीदे, कहाँ पे रेट ज़्यादा ठीक मिलेंगे, डिलीवरी आराम से हो जाएगी। तो उन सारी चीज़ों का आंसर इस वीडियो में है, तो ये वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिएगा। तो जब मैं जापान में नई नई आई थी तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि इंडियन ग्रोसरी कहाँ से खरीदूँ। मेरे घर के आसपास स्टोर था इंडियन ग्रोसरी के लिए, बट उसके रेट काफ़ी हाई थे। एंड उसके बाद मैंने डिस्कवर करा अंबिका की ये वेबसाइट। अंबिका की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर करा और तब मेरा जापान में पहला ही वीक था। तो मेरे पास कोई जापानीज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं था। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर पा रही थी मैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इनके पास कैश ऑन डिलीवरी थी। तो मैंने ऑर्डर किया और 2 दिन के अंदर मेरा जो सामान था वो आ गया मेरे घर पे। तो कैश ऑन डिलीवरी से जो सामान था वो डायरेक्टली घर पे आ गया था और ये काफ़ी कन्वीनियंट था। प्लस यहाँ पे प्री पेमेंट वाला कोई ऐसा कंपल्शन भी नहीं था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नए नए आए हो, आपके पास जापानीज बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको इस वाली चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। एंड इनके जो रेट्स हैं आसपास के जितने भी मेरे ग्रोसरी स्टोर हैं उन सबसे बेहतर है। और जो आसपास के इंडियन स्टोर्स भी हैं मेरे घर के आसपास, वो लोग भी ये सारी चीज़ें, सेम चीज़ें एंड पैकेजिंग भी सेम है। और उन पे भी ये देखिए अंबिका का ऐसे सेम लिखा हुआ है कि अंबिका से ही मंगा रहे हैं, लेकिन वो इस सेम चीज़ को 200, 300, 400 येन बढ़ा के बेच रहे हैं और आपको जाके लाना पड़ेगा, फिर उतना हैवी ढोक के घर लाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ जापान में हैं तो फिर ये काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अंबिका से। और चाहे आप टोक्यो में हो चाहे ओसाका में, अंबिका हर जगह अवेलेबल है। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये मेरा सामान अभी आया था तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि एज अ वेजिटेरियन मैं यहाँ कैसे सर्वाइव करती हूँ। तो मैंने वेजिटेबल्स के ऊपर तो वीडियो बनाई थी कि मैं कहाँ से वेजिटेबल्स लाती हूँ। और इस टाइप की शॉप आपको भी अपने नेबरहुड में मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, बट इंडियन ग्रोसरी के लिए अंबिका बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी इंडियन स्टोर में जाओगे तो वो सामान इतना हैवी हो जाता है कि आपको ढो के लाना पड़ेगा घर। सेकेंडली, प्री ऑर्डर वाला या प्री पेमेंट वाला कोई झाम नहीं है। आप आज ऑर्डर करते हो, आई थिंक दोपहर के 3 या 1 बजे से पहले अगर आप ऑर्डर करोगे तो अगले दिन ही सामान आ जाएगा। उस टाइम के बाद करोगे तो फिर 1 दिन बाद आएगा। मतलब कि आज करा मैंने शाम को तो परसों आएगा। अगर मैं आज सुबह या दोपहर तक कर देती हूँ तो अगले दिन आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है, रेट्स किस टाइप के, और आप मुझे बताइएगा कि ये किस टाइप के रेट है इंडिया के कंपैरिजन में। मतलब महंगे तो हैं ही हैं, पर थोड़ा ठीक ठाक महंगे हैं या बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं ये चाय पत्ती। तो मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही चाय पीती हूँ, तो मैंने 500 ग्राम के 2 पैक मंगाए हैं, मीन्स 1 kg। और इसका रेट है 670 पर 500 ग्राम। मतलब कि ये 1 kg मुझे पड़ा है 1340 येन। 1340 येन, ओके। ये तो हो गई चाय पत्ती। और चाय पत्ती का मैं आपको बता दूं, वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे चाय का जो इंडिया में होता था। बस ये है कि हाँ, ये काम चलाऊ है और ये ओनली ऑप्शन अवेलेबल है, तो कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। फिर आ जाती है ये तुर दाल जो कि 1 kg और ये मुझे पड़ी है 650 येन की। फिर आ जाती है ये सूजी। मैं कई बार सूजी का हलवा या कुछ चिल्ले वगैरह में भी सूजी का यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ये मंगाया। और ये 500 ग्राम का है और ये मुझे पड़ा है 390 येन का, ओके। उसके बाद आ गया है ये ज्वार आटा। मैंने सोचा है कि अब मैं हेल्दी होंगी, तो अभी मैंने अलग अलग टाइप के थोड़े आटे मंगाए हैं और उन्हें मैं मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बनाऊंगी और उसकी रोटी या कुछ भी बनाऊंगी। तो ऐसा मैंने सोचा है। अभी तक क्या बनाती हूँ मुझे भी नहीं पता, तो वो देखते हैं। तो ये ज्वार आटा जो है ये भी 500 ग्राम है और ये पड़ा है 290 का। ये 290 येन का है। फिर आ गया है ये कुट्टू का आटा। ये कुट्टू का आटा भी 500 ग्राम है और ये मुझे पड़ा है, ये भी 290 का। ये सेम रेट ही है ज्वार और कुट्टू के आटे का। उसके बाद फिर ये है बाजरे का आटा। जी हाँ, हर तरीके का आटा मंगाया मैंने और मैंने सोचा है मैं इसे मिक्स करके कुछ अच्छा बनाऊंगी, हेल्दी होंगी। लेट्स सी क्या होता है, पर खैर सोच अच्छी है। तो ये ज्वार का आटा नहीं, बाजरे का, या ये बाजरे का आटा पड़ा है मुझे 290 येन का, विच मीन्स ज्वार, बाजरा और कुट्टू, इन तीनों का आप 500 ग्राम अगर आप आटा लेते हो तो 290 येन का आएगा, सेम ही रेट है। फिर है ये 2 चीज़ें जो कि काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी बड़ी हैं, पर खैर मैं आपको दिखाने का ट्राई करती हूँ। तो ये है 5 kg नॉर्मल आटा, चक्की आटा 5 kg और इसका रेट है 1345 येन। ये है हमारा 1345 येन का आटा। और उसके बाद है
क्या है ये, सोना मसूरी राइस। तो ये है हमारा 500 केजी सोना मसूरी राइस और इसका रेट है, ये है हमारा 500 केजी सोना मसूरी राइस। और ये इस पूरे बैग में से जो सबसे महंगी चीज़ है वो ये है राइस। यहाँ पे चावल बहुत महंगे हैं, चाहे आप जापानीज राइस लो चाहे आप इंडियन राइस लो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे मोस्टली लोग राइस खाते हैं, रोटी वाला कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे जितना राइस ग्रो हो रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू जितना कंज्यूम हो रहा है। ये 500 केजी राइस, वैसे तो मेरा इंडियन राइस है, ये इंडिया से आया है, तो वहाँ से यहाँ आने में इसके भाव और पैसे दोनों बढ़ गए हैं। तो ये मुझे पड़ा है 3779 का। ये मुझे पड़ा है 3779 का। एंड मैं पहले बासमती राइस मंगाया था मैंने 5 केजी का, और मैं रोज़ बासमती राइस ही खा रही थी, पर मम्मी ने कहा कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इस बार उसे छोड़ के सिर्फ यही ऑप्शन था राइस में, सोना मसूरी राइस। अब मैं इसे खा के देखूंगी ये कैसा है। तो ये है पूरी इंडियन ग्रोसरी, और अगर मैं इसका आपको टोटल प्राइस बताऊं तो इसका टोटल प्राइस जो मैंने पे किया है वो है 8275 या। तो ये टोटल प्राइस है इसका। और अगर आप अकेले बंदे यहाँ जापान में रह रहे हो तो आपकी जो एक टाइम की ग्रोसरी आएगी ये सारी, ये 1-2 महीने आराम से चल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार आएगी, क्योंकि मैंने और भी चीज़ें हैं जैसे चीनी, नमक, ये सब मैंने पहले ही खरीद लिया था। तो यही सारा आइटम था, और दाल वगैरह मेरे पास अभी भी रखी हुई है, तो मैंने वो सब नहीं मंगाया है। पर हाँ, ये रेट्स हैं यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी के। और ये जो ऑप्शन मैंने यूज़ करा है ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इंडियन ग्रोसरी में भी जाओगे आपको यही सेम पैकेट्स मिलेंगे, सेम इसमें वही ब्रांड का नाम लिखा होगा अम्बे का, बस उसके रेट बड़े होंगे। इट्स बेटर कि आप घर बैठे बैठे मंगा लो, कोई प्री पेमेंट वाला झाम नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा या पहले से पे करना पड़ेगा, तो कैश ऑन डिलीवरी भी आप यूज़ कर सकते हो। ये था आज की वीडियो में कि मैं इंडियन ग्रोसरी कहाँ से मंगाती हूँ, और अगर आप जापान आ रहे हैं तो आप कैसे मंगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।